एक स्पाई का, एक एजेंट का जो इमोशनल बॉन्ड उसको कनेक्ट करना होता है दूसरे दुश्मन देश में जाके, वो उस एजेंट का रोल होता है। वो उसको क्लियरली, उसकी ट्रेनिंग ऐसी है कि वो उसको परेशान नहीं करेगा। सपोज उसकी गर्लफ्रेंड बनती है या पत्नी बनती है या बच्चा भी होता है। डी डे में भी हमने देखा है कि इरफान खान साहब ने एक रोल किया था जहाँ पे पत्नी बच्चा हो रहा है और सालों तक वो वहाँ है, मस्जिद में जाते हैं नमाज के लिए, अपनी एक लाइफ जीते हैं। कई केसेस में तो हमने ये भी देखा है कि वो धर्म भी बदलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्पाई को इतनी रोबस्ट ट्रेनिंग होती है कि वो उसको परेशान नहीं करती। सर देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, या वो चिंतित हो जाता है। नहीं सर, देखो क्या होता है कि वो मेरा काम है, आप काम करते हैं तो वो डिस्टिंक्शन करता है कि ये मेरा काम ही है, ये सिर्फ काम है। अगर एक वो प्यार कर रहा है, वो प्यार नहीं है, वो मेरा वर्क है। वर्क और प्यार में फर्क होता है सर। एक आदमी अगर किसी लड़की से शादी कर रहे हो, बच्चा कर रहे हो, नहीं, वो मेरा काम है सर। अच्छा, वो ये एजेंट को क्लियर है कि काम ही कर रहा हूँ। एक एजेंट की सबसे बड़ी ड्यूटी है मेरी। एक एजेंट की सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए सर? सबसे बड़ी खासियत, देश प्रेम को छोड़कर, देखो देश प्रेम होगा तभी वो एजेंट होगा। देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, तो उसके लिए पहले ही है सर कि मतलब मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, धरती के किसी भी कोने में रहूं, बस मुझे कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं यहां क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है, किस लिए आया हूं, इस चीज को। दूसरा, एक एजेंट के अंदर झूठ बोलने में महारत हासिल होनी चाहिए सर। वो ऐसा झूठ बोले कि 100 सच भी उसके सामने फीके पड़ जाएं सर। मेरी बात समझ लो कि आज बहुत सारे मतलब अगर वो किसी लड़की से प्यार कर रहा है ना, तो ओनली वर्क है। आज आप ऑफिस जाते हो सर, आपका काम है ऑफिस जाना, आप खाना खाते हो सर। अगर कल किसी आदमी को ये बोल दो कि दुनिया में तुझे भूख ही नहीं लगेगी, वो कभी खाना ही नहीं खाएगा सर। आपको भूख लग रही है तो खाना खा रहे हो, वर्क है। एक लड़की से प्यार कर रहा है, प्यार नहीं, वो सिर्फ काम है। एक बच्चा उसका पैदा हो रहा है, उसको एक सेफ्टी चाहिए ताकि लोगों का और विश्वास हो जाए। मेरी बात समझो, ये बच्चा क्या होगा, मेरे को सेफ गार्ड होगा। अब तो मैं यहाँ पुराना हो चुका हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो लोग कभी उस पर वो नहीं करेंगे। मतलब उसको सब ही पूरी एक्टिंग ही कर रहा है। ये सिर्फ एक काम है उसका, काम के अलावा कुछ भी नहीं है उसका। जिस दिन उसका काम पूरा होगा, चाहे वो 1 साल के बाद हो, चाहे वो 10 साल के बाद हो, चाहे वो 20 साल के बाद हो, वो उन सबको छोड़ के वापस आ जाएगा सर। तो वो इमोशनल नहीं होगा, मिशन से नहीं हटेगा। कभी ऐसा हुआ है कि मिशन से हट गया हो, कॉम्प्रोमाइज हो गया हो? नहीं सर, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सर मुझे थोड़ा सा एक चीज की लगता है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं अभी, हम में और एक स्पाई जब काम करेगा उसमें क्या फर्क है सर? हम तो बात कर रहे हैं, आप हम में भी क्या है सर पता है? जैसे आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है सर? जैसे आप शब्द बोलते हैं, आपके दिमाग में चीजें आ जाती हैं, फिर आपके शब्द निकलते हैं, आपकी बॉडी क्या होती है, रिएक्ट होती है। जैसे अभी मुझे गुस्सा आएगा तो मेरी बॉडी को गुस्सा बाद में दिखेगा, मेरे अंदर दिमाग में पहले गुस्सा आ जाएगा, तभी तो मैं आपको गाली दूंगा और मेरी बॉडी वैसी एक्शन करेगी। ये हम नेचुरल हैं इस टाइम जीवन के। आपका किसी से झगड़ा होता है, झगड़ा होते ही ऐसे नहीं है कि आप किसी को पंच मार देते हो, पहले आपके अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और आप किसी को क्या करते हो, हिट करते हो, ये एक्शन होता है। लेकिन जैसे आप स्पाई वर्ल्ड में चले जाते हो, स्पाई वर्ल्ड में क्या होता है सर, आपको स्क्रिप्ट पहले मिल चुकी है पूरी की पूरी, शब्द आपके पास पहले आ चुके हैं, इमोशन आप बाद में लेके आ रहे हो। यहां उल्टा है, हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या होता है, इमोशन हमारे पहले आ चुके होते हैं। मुझे पहले क्या होता है, रोना आ जाता है, बाद में मैं रोता हूं ना सर, मतलब मेरे अंदर क्या है, इमोशन पहले है, चीजें बाद में निकल रही हैं। उस दुनिया के अंदर क्या होता है, स्पाई वर्ल्ड के अंदर क्या है सर, कि मेरे पास शब्द पहले आ चुके हैं, मुझे उन्हीं शब्दों के आधार पर, उस कहानी के आधार पर इमोशंस को लाना है। दोनों उल्टे हैं और ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है, ट्रेनिंग की वही चीज है। मुझे एक फिल्म पे कंट्रोवर्सी हुई थी राजी को लेकर, जहाँ पे जब आलिया भट्ट वापस आती है तो बहुत इमोशनल होती है, टूट जाती है, और फिर उनके जो राइटर हैं उनका कहना था कि ये फिल्म को बहुत ही ट्विस्ट कर दिया गया, क्योंकि कोई एजेंट ऐसा नहीं होता कि भाई मैं, क्योंकि उनका प्रेमाइज, राजी देखिए आपने? हाँ मैंने देखी राजी। तो उसमें एंड में विकी कौशल मरता है और फिर ये इमोशनल हो जाती है कि मैंने मार दिया, फिर उसके पेट में बच्चा रह जाता है, फिर वो बच्चे को भी पालती हैं, फिर बच्चा भी नेवी का ऑफिसर बन जाता है। तो कह रहे थे ये पूरा ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो मिशन पे गई है, उस मिशन में उसका जो पति है जिससे रिलेशन बना है वो मरता है तो भी उसको अफेक्ट नहीं होगा? सर वो ओनली काम है सर, वो रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ उसका वर्क है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अटैचमेंट उतना नहीं होता कुछ वो मतलब 1% के लिए हम मान सकते हैं कि सेकंड्स के लिए, लेकिन वो मायने नहीं रखता। वो मायने, चलो ह्यूमन नेचर, मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिशन ज्यादा, रिलेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बहुत सारे उदाहरण इस देश के अंदर है ना सर। अगर आप रविंद्र कौशिक सर की हिस्ट्री सब लोगों को पता है, उन्होंने देख चुकी होगी, ये एक उदाहरण है। मैं आपको बताऊं कि इस देश के अंदर ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनका नाम आज
आज भी हम नहीं जानते सर, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया, वो इतना बड़ा सर्वोच्च बलिदान दिया कि हमारे पास शब्द, कि हम इसलिए नहीं बात कर पा रहे क्योंकि हमारे को उनके बारे में पता नहीं है सर। आज भी जितनी देर में हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं एक पाकिस्तान नहीं बोलूंगा सर, दुनिया के कितने देशों के अंदर कोई अपना सब कुछ छोड़ के गया हुआ है। वो क्यों छोड़ के गया हुआ है? ताकि आप और हम लोग सेफ रहें, हमारा देश सेफ रहे। तो उस चीज के लिए अपना सब कुछ छोड़ के चला गया सर। यहाँ तो एक बच्चा अगर अपने घर से जाता है तो घर वाले 4 बारी बोलते हैं, बेटा 10 बारी फोन कर देना, पहुंच गया तो फोन कर देना, आप वापस आएगा फोन कर देना, 2 घंटे फोन ना आए तो 10 मैसेज। कभी उन बच्चों का पूछो सर जो जाते हैं और वापस बोलते हैं हम कभी वापस नहीं आएंगे। कभी एक पल के लिए सोच के देखो ना इतना, कि वो भी तो इंसान ही है सर। अगर कोई आदमी इनमें से ये बोल दे कि पैसे के लिए गया है, तो सर मैं बोलता हूँ धरती का सबसे जाहिल इंसान है जिसके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि पैसे के लिए गया होगा। तो मैं बोलता हूँ कि उसकी सोच इंसानों वाली है ही नहीं सर, जो पैसों से तुलना कर रहा है इस चीज की। धुरंधर में एक सीन भी दिखाया जहाँ पे जब आलम मर रहा होता है तो कहता है कि एक पॉकेट मार को, बरेली के पॉकेट मार को इतना बड़ा काम दिया था। तो अगर कोई बंदा क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो क्या उसमें भी लॉयल्टी डाली जा सकती है, उसको भी एक लॉयल एजेंट बनाया जा सकता है? सर देखो, दुनिया के अंदर, हाँ, धरती का कोई भी आदमी, इस संसार का हर आदमी के 2 पहलू हैं सर। संसार में कोई भी व्यक्ति है वो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, ठीक है। धरती में कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैं अच्छा ही अच्छा हूं। आप मेरे सामने इस ब्रह्मांड का कोई भी आदमी ला दो, है तो इंसान ही। इंसान, ईश्वर तो नहीं है ना सर। तो अगर इंसान है तो कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी तुम इंसान हो। तो अगर कमी है किसी के अंदर अच्छाई भी होगी सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका सामने वाला हैंडलर कौन है सर, उसे कैसे यूज करता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपको मिशन में भेज रहा है, जो आपको ट्रेंड कर रहा है, जिसने आपको तैयार किया, उसने आपके जीवन की कौन सी चीज देखी। सपोज करो कि आज आपने अपने दोस्त का बदला लिया और गोली मार दी। दुनिया बोलती है आप कातिल हो, चलो आप पूरी दुनिया आपके लिए लिख देती है, यार तो मर्डरर है, तो कातिल है, इसने आदमी को मार दिया। ये पहलू सबको दुनिया में नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर अपने दोस्त को लेके प्यार था। वो कोई नहीं देख रहा। उसने कहा कि, लेकिन किसी इंसान ने देख लिया कि यार इसने अपने दोस्त के प्यार के लिए, अपने दोस्त के लिए किसी को मारा है। किसी इंसान को वो नजर आया कि ये अपने दोस्त से इतना प्यार करता है कि अपना जीवन फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है। कोई आदमी वो देखता है, कोई आदमी ये देखता है। ये देखने वाले के ऊपर है कि सामने वाला क्या देखता है सर। रॉ की इतनी बात की, एजेंसी की इतनी बात की, उसमें एंट्री कैसे मिलती है सर? हमारी देखो RNW की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? दुनिया की सबसे सीक्रेट एजेंसी। पूछो क्यों? आप दुनिया में इकलौती एजेंसी ऐसे देखोगे जिसकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है सर, जिसका कोई लोगो नहीं है अपना, कोई लोगो भी नहीं। जो आप लोगो देखते हैं लोगो है, आप इसको रिसर्च एंड एनालाइज विंग का लोगो नहीं मान सकते। दूसरी चीज, आपको रिसर्च एंड एनालाइज विंग भी कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा। चाहे कहीं संसद भवन की किसी फाइल में आपको नजर आए, कभी आपको हमेशा कैबिनेट सेक्रेटरी ही नजर आएगा। तो RNW के अंदर दुनिया की, चाहे आपको CIA के अंदर एंटर करना हो, आपको MI6 के अंदर एंटर करना हो, आपको दुनिया की किसी भी एजेंसी के अंदर आप एंटर कर सकते हैं, उनकी अवेलेबल है। लेकिन इस एजेंसी में एंटर करने के लिए आपको एजेंसी खुद लेगी सर। सबसे पहली चीज, आप डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई भी, जैसे कोई एज ऑफिसर्स रैंक में आना चाहें, आप UPSC वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं। आप UPSC क्लियर करने के बाद RNW के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। और दूसरा सर, आप डेपुटेशंस भी जा सकते हैं कि जैसे IB से आप आर्मी के साथ भी, MI के बंदे भी साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि RNW भाई अकेले ऑपरेशन करते हैं, अकेले तो दुनिया में कोई नहीं करते, हमेशा ऑपरेशन कंबाइन होते हैं। कई बार RNW NI के साथ भी ऑपरेशन करती है, IB के साथ भी करती है, MI के साथ भी करती है। तो डिफरेंट आप दुनिया में, पहले आपको एक चीज और बताऊं, अगर आप पढ़ना थोड़ा सा आपके पास टाइम होगा, पोस्टल सर्विस आपने देखी होगी। आपको पोस्टल सर्विस के भी मतलब वो हमारे RNW के भी चीफ रहे हुए, सोचो आप। अच्छा। तो बहुत आप धीरे धीरे, सबसे पहले आप पहले एंटर करो कहीं पर, कहीं तो एंटर करो। मैं ये बोलता हूं कि चलो आप दुनिया के अंदर आप ईमानदार आदमी बन जाओ यार, सच में आप देशभक्त आदमी बन जाओ, तो एजेंसी आप तक पहुंच जाएगी। एजेंसी का पता है एक चीज है, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एजेंसी एक चीज बोलती है कि हमें जरूरत नहीं है कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा हो, तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारा फिजिकल बहुत स्ट्रांग हो, वो सब कुछ हम बना देंगे। बस हमारे को एक चीज चाहिए कि आदमी ईमानदार होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए। ये 2 चीजें जीवन में कोई नहीं खरीद सकता, ईमानदारी और देशभक्ति। बाकी हम सब बना देंगे सर, आपको दुनिया का बेस्ट फाइटर बना देंगे, आपको बेस्ट, क्या नाम था, हमजा अली मरारी बना देंगे। लेकिन देशभक्त होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है कि जीवन के अंदर कोई भी पल हो, दुनिया में कितनी भी कठिनाई आए, धरती में आपको कितना भी लालच दे कोई, बस आप अपने तिरंगे के साथ कभी गद्दारी ना करो, बस।